प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाने क्षेत्र में हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सदर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। बीते महीने दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के वृंदावन घाट में हीरा सहनी की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सोमवार को दोपहर 3 बजे सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने मीडिया को प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक का नाम मोहम्मद आरजू, पिता का नाम सईद खान है जो नगर थाना क्षेत्र के सेनापत का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम इखलाकुर रहमान है जिसके पिता का नाम मोहम्मद इदरीस है जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला का रहने वाला है। तो वहीं तीसरे अभियुक्त का नाम अब्दुल रहमान है, पिता का नाम नोमान है जो मब्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत करहटिया का रहने वाला है। इस तीनों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद आरजू के पास से एक देसी निर्मित पिस्टल एवं उसके मैगजीन में जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इखलाकुर रहमान के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया है। तो वहीं अब्दुल रहमान के पास से 3 जिंदा कारतूस एवं एक चाकू और एक मोबाइल बरामद किया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर एसडीपीओ अमित कुमार प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। देखिए, इसी महीने नगर थाना में एक कांड दर्ज कराया गया था 228/24, जिसमें वृंदावन घाट के पास एक लाश मिलने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मृतक का नाम हीरा सहनी था। उस कांड के दर्ज होने के बाद जो प्राथमिकी के अभियुक्त थे उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी, जांच पड़ताल, छानबीन, हर तरह गुप्तचरों से सूचना संकलन चल रहा था। इसी क्रम में कल जानकारी प्राप्त होती है कि कांड के एक अभियुक्त आरजू, पिता मोहम्मद सईद खान, जो सेनापत के रहने वाले हैं, अपने घर पे आए हुए हैं। कुछ और अन्य पेशेवर और क्रिमिनल्स के साथ बैठे हुए हैं। उनके घर पे रहने की सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए कुछ एक मिक्स टीम फॉर्मेशन किया गया और तत्काल ही नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहाँ रेड कराते हुए जो अभियुक्त आरजू खान है उनके साथ बाबू खान, जिनके पिताजी का नाम है मोहम्मद इरदिस, जो बेला विश्वविद्यालय थाना के रहने वाले हैं, इखलाकुर रहमान भी उनका एक नाम है, और एक और लड़का अब्दुल रहमान जो करहटिया मब्बी थाना अंतर्गत के रहने वाला है। छापेमारी के क्रम में तीनों के पास से, जैसा आप लोगों ने देखा, एक देसी कट्टा, एक पिस्टल की 3 गोली की मैगजीन में लोडेड थी, मैगजीन अलग से रखी गई थी, और 2 और बड़े जिंदा कारतूस 7.5 के बरामद हुए हैं। इसके अलावा उन तीनों के मोबाइल बरामद हुए हैं। उनसे और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आप साथ में उसकी हत्या क्यों किया था ये पूछताछ हो रही है। जो उन्होंने बताया है उस लीड को पकड़ कर और अग्रतर अनुसंधान किया जाएगा। अभी जो पता चल पा रहा है कि जमीन का विवाद था, किसी जमीन का एग्रीमेंट था जो इन लोगों ने भी करवाया था और शायद मृतक ने भी करवाया था। इस संबंध में बात है। देखिए, जमीन का काम करते हैं, जमीन से जुड़े विवादास्पद जो जमीन होते हैं उस पर ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं। उसी संबंध में ये आपराधिक गतिविधि को भी अंजाम देते हैं। इनमें से एक जो आरोपी है, जो आरजू खान, पहले भी सिमरी थाना अंतर्गत एक मर्डर केस, पंजाब के मर्डर केस में आरोपित है, फिलहाल बेल पर है। और ज़मीन का काम ये उस समय भी क्या करता था, तो इससे और पूछताछ की जा रही है। ये हाँ, देखिए, बीच टाउन क्षेत्र में हथियार के साथ घर में थे। ये दुस्साहसी वारदात मानी जाए और पुलिस की तत्परता से इन्हें तत्काल ही सूचना मिलते ही घेर को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया आर्म्स के साथ। इसका आपराधिक इतिहास क्या है तीनों का? आरजू खान को तो बताया गया कि एक मर्डर केस है, इसके अलावा भी कुछ और मारपीट घटनाएं हैं। बाकी दोनों के आपराधिक इतिहास निकाले जा रहे हैं। एक जो बाबू खान है उसके बारे में सूचना आ रही है कि वो आर्म्स की खरीद बिक्री का काम भी क्या करता है, उस पर जाँच पड़ताल की जाएगी। ये सर अभी हथियार जो मिले कहाँ के हथियार है, कैसी हथियार है? एक देसी कट्टा है, दूसरा भी लोकल पिस्टल है। मतलब दोनों कारगर हथियार हैं, चालू कंडीशन में है, जिंदा कारतूस भी साथ है, मैगजीन भी है, और एक अच्छा डैगर भी है जो बटन युक्त है, देखने में कलम की तरह लगता है, उसे खोसा जा सकता है।